क्या आप जानते हैं कि किन्नू बाज़ लोगों के लिए इंतहाई नुकसानदेह है? अगर आप नहीं जानते तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किन लोगों को किन्नू नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये उनके लिए ज़हर कातिल है। और किन्नू में बेशुमार फ़वाइद भी अक्सर लोगों के लिए हैं और ये हमें बहुत सारी बीमारियों से महफूज रखता है। ये तमाम मालूमात साइंटिफिकली प्रूवन यानी साइंसी तौर पर साबित शुदा मालूमात मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। मैं डॉक्टर ज़िया अहमद पराचा बड़ी मोहब्बत और बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूं ताकि मैं आप और आपकी फैमिली के लिए की सेहत के लिए अच्छी और मुफीद मालूमात आपको फराहम कर सकूं। आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलते हैं असल वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर ज़िया अहमद पराचा अपने चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, किन्नू दुनिया में ऑरेंज किस्म के फलों में से पाकिस्तानी किन्नू सबसे ज़्यादा खुशबूदार, रस भरा और उम्दा तरीन जायके का हामिल फल है। इसमें पोटाशियम, सोडियम, आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन सी से ये भरा हुआ है और ये एक सुपर फूड है हजरात। इसमें बेशुमार हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये बहुत ही मुफीद है। इसके जो फ़ायदे हैं, टॉप 10 फ़ायदे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि 4 किस्म के लोग हैं जिनको किन्नू बहुत नुकसान देता है, उनको किन्नू नहीं खाना चाहिए। वीडियो का ये हिस्सा आपने ज़रूर सुनना है क्योंकि हो सकता है आप या आपकी फैमिली का कोई फ़र्द इन 4 अफराद में से हो जिनको किन्नू नहीं खाना चाहिए। अगर आपको ये आगाही हो जाएगी तो आप नुकसान से बच सकेंगे। अगर आप दूसरे लोगों में से हैं तो किन्नू के फ़ायदे सुनने के बाद आप किन्नू का इस्तेमाल करके अल्लाह की इस नेमत से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलते हैं किन्नू के फ़ायदों की तरफ। प्यारा दोस्तों, किन्नू के फ़वाइद नोट फरमाएं। नंबर 1, नज़ला ज़ुकाम से तहफ़्फ़ुज़। किन्नू में विटामिन सी है और आप जानते हैं कि डॉक्टर हजरात और माहिरीन ग़िज़ाइयत मुत्तफ़िक हैं इस बात पर कि अगर किसी शख्स में विटामिन सी का लेवल पूरा हो तो उसको नज़ला ज़ुकाम से तहफ़्फ़ुज़ रहता है और वो बचा रहता है। इसलिए यूरोप में विटामिन सी की गोलियां फ्लू से बचने के लिए तजवीज़ की जाती हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें किन्नू जैसा फल दिया है जो कि विटामिन सी से भरपूर है। ये एक बेहतरीन फल है और एक बेहतरीन दवा है। आप किन्नू का इस्तेमाल करके नज़ला ज़ुकाम और फ्लू से महफूज रह सकते हैं। नंबर 2, हाई ब्लड प्रेशर। दोस्तों, किन्नू में पोटाशियम है, काफ़ी मिकदार है पोटाशियम की, और आप जानते हैं कि पोटाशियम खून के लेवल को, हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है। इसलिए हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ अगर 2-3 किन्नू रोज़ाना खाएं तो उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा अल्लाह के हुक्म से। नंबर 3, खून की कमी। किन्नू खून की कमी वाले लोगों के लिए इंतहाई मुफीद है। इसमें विटामिन सी और फोलिक एसिड जो है ये हमारे ग़िज़ाई आयरन के साथ मिलकर उसको बड़ी आसानी से जुज़्व बदन बना देता है, जिसकी वजह से खून की कमी पूरी हो जाती है। खून की कमी वाले लोग अगर किन्नू के साथ सेब और चुकंदर मिलाकर जूस बनाएं और 1 या 2 गिलास रोज़ाना पिएं तो चंद हफ्तों में खून की कमी बेहतरीन तरीके से पूरी हो जाती है। किसी किस्म की मेडिसिन की, कोई ड्रिप लगवाने की ज़रूरत नहीं रहती। तो खून की कमी के लोग किन्नू, सेब और चुकंदर के साथ जूस बनाकर पिएं और अल्लाह का शुक्र अदा करें। मैदा। नंबर 4, मैदा और जिगर।
किन्नू का गूदा और जूस ये मैदे की हिद्दत को खत्म करता है, कम करता है, खत्म करता है। प्यास को तस्कीन देता है और जिगर के फेल की इस्लाह करता है। और किन्नू हमें कब्ज और बवासीर जैसी मर्ज से निजात दिलाता है। नंबर 5, चेहरे की रंगत। किन्नू का मुसलसल इस्तेमाल हमारे चेहरे की रंगत को निखारता है। ये हमारी जिल्द को मॉइस्चराइज करता है, हमारे खून को साफ करता है। इसलिए हमारे चेहरे के ऊपर किन्नू के इस्तेमाल की वजह से रौनक आ जाती है। नंबर 6, वजन को कम करना। वजन को कम करने के ख्वाहिशमंद हजरात अगर 2-3 किन्नू सुबह नाश्ते या दोपहर के खाने की बजाय खाएं तो चूंकि इसमें हरारे और कैलोरीज कम होती हैं, फाइबर होता है, उसके वजह से पेट भरा हुआ महसूस होता है, भूख मिट जाती है। और अगर ये प्रैक्टिस यानी कि सुबह या दोपहर के खाने की बजाय 2-3 किन्नू खा लिए जाएं तो ये प्रैक्टिस चंद हफ्तों में वजन को काफी हद तक कम कर देती है। बेनिफिट नंबर 7 नोट फरमाएं। दांत और मसूड़े। किन्नू खाने से हमारे दांत, मसूड़े और अंदर का मुंह जो है ये फ्रेश हो जाता है, साफ हो जाता है। और किन्नू खाने से हमारे मुंह के अंदर के बैक्टीरियाज भी खत्म हो जाते हैं और किन्नू बेहतरीन माउथ वॉश है। नंबर 8, शुगर के मरीज। किन्नू की मिठास लेवुलूज की शुगर के मरीजों के लिए बिल्कुल मुज़िर नहीं है, बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है। अगर शुगर के मरीज 2-3 किन्नू या 1-2 किन्नू रोजाना खाएं तो उनके शुगर लेवल में कोई इजाफा नहीं होगा, बल्कि उन्हें तकवीयत मिलेगी। नंबर 9, खांसी और गले की खराश। दोस्तों, किन्नू की तुरशी खांसी और गले की खराश के लिए बिल्कुल मुज़िर नहीं है। यह तसव्वुर बिल्कुल गलत है कि इससे नुकसान होता है, बल्कि किन्नू का रेगुलर इस्तेमाल विटामिन सी की कमी को पूरा करके अक्सर मरीजों को गले की खराश और खांसी के मरीजों को शफा बख्शता है। लेकिन एक शर्त है कि खांसी और गले की खराश के मरीजों को किन्नू का जूस थोड़ी चीनी मिलाकर या शहद मिलाकर गर्म करके थोड़ा थोड़ा पिलाया जाए तो उन्हें बहुत फायदा होता है। नंबर 10, दिल और दिमाग। किन्नू दिल और दिमाग के लिए फरत बख्श है। और ये हम सर्दियों में हम चूंकि पानी कम पीते हैं, इसलिए ये हमारी बॉडी में पानी की कमी को पूरा करता है, क्योंकि किन्नू में पानी की काफ़ी मिकदार मौजूद है। अगर आप पानी ना पी रहे हों तो 24 घंटे में 2-3 किन्नू ज़रूर खाएं, लेकिन पानी भी कुछ ना कुछ पीना चाहिए। अब मैं आपको हजरात बताता हूं कि किन लोगों को किन्नू नुकसान देता है। गौर से सुनिए, और अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा शख्स है तो उसको किन्नू खाने से मना करें, परहेज करें। नंबर 1, लो ब्लड प्रेशर के मरीज। चूंकि किन्नू में मैं बता चुका हूं पोटाशियम है और पोटाशियम हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है, ब्लड प्रेशर को लो करता है। इसलिए लो ब्लड प्रेशर के मरीज किन्नू ना खाएं, वरना उनका ब्लड प्रेशर मजीद लो हो जाएगा। दूसरा, गुर्दे के वो मरीज जिनके खून में पोटाशियम का लेवल हाई हो चुका है या हाई होने का खतरा है, वो कतन किन्नू को ना खाएं, नहीं तो उनके खून में पोटाशियम का लेवल बढ़ जाएगा और वो खतरनाक हालत में चले जाएंगे। नंबर 3, जोड़ों के दर्दों के मरीज। चूंकि किन्नू सर्द मिजाज है, किन्नू के खाने से जोड़ों के दर्दों में इजाफा हो जाएगा, इसलिए ऐसे मरीज परहेज करें। नंबर 4, जिन लोगों के मैदे में जलन होती है या तेजाबियत रहती है वो भी किन्नू ना खाएं,
کیونکہ اس میں ایک ایسا ایسڈ ہوتا ہے جو کہ معدے کی جلن اور تیزابیت کو بڑھا دے گا۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ معلومات بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ معلومات آپ کو مفید محسوس ہوتی ہیں تو اپنے دوستوں رشتہ داروں سے شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی ان معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور آپ اجازت دیجئے ڈاکٹر ضیاء احمد پراچا کو۔ اللہ حافظ۔